So in this video, you will be getting some tips and tricks regarding NIFT entrance exam. Hello everyone, I am Shreya and I'm doing BDES from NIFT Patna. I got 1075 All India rank, so I guess I am able to give you some tips and tricks. So let's start with the video. So my first tip will be start doodling. I will share a list of topics here. On that topic, start doodling 1 or 2 sheets according to the time and topic, and complete all this doodle thing before 1 week of exam. So आपको वो 1 वीक मिल जाएगा सैम्पल पेपर्स करने के लिए, तो यू विल गेट टू नो कि हाउ द डूडलिंग प्रैक्टिस हेल्प यू इन सॉल्विंग द स्टोरी बोर्ड, पोस्टर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, एक्सेट्रा टॉपिक्स which come in NIFT exam. This is all for GAT. This is all for CAT thing, and for GAT part I would suggest कि करंट अफेयर्स को थोड़ा पढ़ लो, एंड जीके में आर्ट फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स, एंड जो भी एम्ब्रॉयडरीज टेक्निक है स्टेट वाइज, साड़ीज़ या फिर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो पढ़ लो. लास्ट टाइम आया था, लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो एक क्वेश्चन था फुलकारी जो कि पंजाब से है, तो वो एक क्वेश्चन था. एंड आर्ट फेस्टिवल्स था एक, आई गेस मिज़ोरम वाला क्वेश्चन था, अच्छे से याद तो नहीं आ रहा बट आई गेस वही. एंड या GI टैग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड फॉर मैथ पार्ट आई नो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है. इन GAT आई गॉट 13 out of 30. Yes, I got 13 out of 30. So actually math helped me a lot. If you study math clearly or clear your concepts or remember the formulas, because NIFT एग्ज़ाम में सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नथिंग ज़्यादा. लिटरली 10 से भी बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो अगर फार्मूला वाला भी क्वेश्चन इफ़ यू कैन डू देन मैथ हो जाएगा ईजी से. एंड मेनली फार्मूला वाले चैप्टर्स हैं जैसे SI हुआ, CI एंड रेशियो प्रोपोर्शंस, प्रॉफिट लॉस, ये सब से क्वेश्चंस आता ही आता है. एंड रीजनिंग तो काफ़ी इजी है. रीजनिंग इज़ लिटरली इजी. अगर मैथ नहीं हो रहा है तो ट्राई करो कि रीजनिंग कंप्लीट कर लो अच्छे से. इफ़ यू कैन मैनेज देन आई वुड सजेस्ट कि सब कुछ करो, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन तुमको नहीं आता है. हो सकता है तुम मैथ बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, जीके बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, और तुम्हें जीके का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा. जीके तो टोटली अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए मेरे को जीके से थोड़ा नफरत है. बट जीके का वो वाला जो पार्ट है जो स्टैटिक जीके है, जैसे आर्ट फॉर्म, डांस फॉर्म्स, ये सब जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से एकदम रट लो, लिटरली रट लो. एंड करंट अफेयर्स थोड़ा देख. यस, तो जीके थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करता है. मैथ बहुत ट्रस्टवर्दी है, सो अगर नहीं हो रहा है तो रीजनिंग भी ट्रस्टवर्दी है, बट ट्राई करो कि सब कुछ हो जाए. दैट फॉर ऑल. एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, लिटरली मूवी देखो, अच्छे से सो के जाओ. एंड अगर ऑफ कोर्स ठंड है तो कपड़े पहन कर जाओ, बट एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा हाथ को फ्री कर लो, बिकॉज हम बहुत सारे कपड़े पहन के गए थे. एंड मेरा हाथ, ये कैट पार्ट तो सेकंड में होता है, तो सेकंड पार्ट में जैकेट वैकेट खोल दिए थे तो हाथ अच्छे से मूव कर पा रहे थे, बाकी हाथ मूव नहीं होता. एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 क्रूशियल. GAT में डिसाइड कर लो कि किस पार्ट को कितना टाइम देना है, उस हिसाब से टाइम. दो क्वेश्चन छूट रहा है उसमें तो छोड़ो और दूसरे सेक्शंस को करो, एंड उसके बाद फिर लास्ट में ट्राई करो कि कुछ टाइम बचा करके रखो ताकि एक बार रिवाइज़ कर सकें. एंड CAT पार्ट के लिए मेनली तो आई गेस 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो 40-45 मिनट्स एक क्वेश्चन को दो, ऐसे लास्ट में चेक करने के लिए टाइम रहे. या दैट्स फॉर ऑल. एंड चिल करो, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, सब कर लेंगे. दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो. होप दिस हेल्प्स. अगर मज़ा आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब. बाय बाय.